सुप्रभातम, प्रातः वंदनम सभी विद्यार्थियों को श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं ओम प्रकाश पाटिल, संस्कृत अध्यापक। आज अपन अपने पाठ्य पुस्तक जो सेमुसी किताब है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अपने किताब जो सेमुसी है, उस सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि। उसके अंदर अपन प्रथम पाठ पढ़ेंगे सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरण जो पाठ एक जो लिया गया है सेमुसी का जो प्रथम पाठ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सूची पर्यावरण पाठ का अर्थ क्या है। सूची का मतलब होता है शुद्ध। सूची का मतलब क्या होता है? शुद्ध। अब देखो इसके अंदर सूची 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 का मतलब होता है शुद्ध। अब यहाँ मैं सूची लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है शुद्ध। और यहाँ पे ये है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब जो आपके चारों ओर का आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहले ही आपको ये इसके अंदर देखो, पर्यावरण के अंदर वो अपन पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं। जैसे पर्यावरण का संधि विच्छेद है परि प्लस आवरणम, यानी परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब जो हमारे चारों ओर है वो ही पर्यावरण है। अब अपन इस पाठ के अंदर देखो, अपन पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। सूची का मतलब शुद्ध और पर्यावरण परि प्लस आवरण। तो इसके अंदर देखो परि परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ आवरण उसे ही पर्यावरण कहते हैं। अब परि के अंदर देखो ई की मात्रा है, यहाँ पे किसकी मात्रा है? ई की मात्रा। अब जैसे परी के अंदर अपन ई है, तो ई के अंदर देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे ई के अंदर, हाँ इसके अंदर देखो परी परी के अंदर ई की मात्रा ई और आगे आ रहा है आ। तो अपन यहाँ पे ई का संधि पढ़ते समय आपको बताया था ई का ये हो जाता है यण संधि में, इको यणची सूत्र में। तो ई और ई का ये हुआ। अब ये हलंत है इसलिए यहाँ हो गया आ। तो यहाँ पे ये हो गया प और रे हलंत हो गया और ई का ये बना। तो यहाँ पे ये और आगे आ जुड़ा तो ये परे, और रे अधूरा था तो आधा था तो ऊपर गया, तो यहाँ पे ये हो गया पर्यावरणम। तो ये पर्यावरण के अंदर पूछ सकते हैं आपको पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण, और इसका संधि का नाम भी पूछेंगे तो आपको बताना है इसके अंदर यण संधि है। तो संधि का नाम क्या होगा? यण संधि हो जाएगा। संधि का नाम है यण। ठीक है बच्चों, अब अपन पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। अयम पाठे, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लसत लतिका नामक रचना से संकलित किया गया है, वहां से लिया गया है। तो इस पाठ के लेखक है हरिदत्त शर्मा, और ये पाठ कहाँ से लिया गया है? लसल लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यांत्र अधिगहन प्रवृत्ति प्रदूषणों उपरि चिंतित मना दर्श्यते। यह कवि महानगरों के अंदर जो अत्यधिक जो यंत्र है उनसे जो प्रदूषित प्रदूषित वातावरण है उसके बारे में विचार किया गया है। सह कथयति, वे कहता है यद इदम लोहे चक्रम शरीर से मनस्य शोषकम अस्ति। यानी कवि कह रहा है कि ये जो लोहे का चक्र है उससे शरीर का और मन का शोषण हो रहा है। अश्याम देवे वायुमंडलम मलिनम भवति, और इससे ये वायुमंडल बहुत ही मलिन मेला हो गया है। कवि
महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जने वृक्ष समूहे लता कुंजम पक्षी कुल कलरव पुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनहाय अभिलाषिते। कवि कह रहा है महानगरों का जीवन बहुत ही दूर हो गया है, वो कहीं दूर नदी, झरने, वृक्षों का समूह, लता कुंज और जहाँ पक्षी चेंचाने की आवाज, पक्षी कुलरव कर रहे हैं, ऐसे वन प्रदेश, ऐसे जंगल की ओर वो जाने की अभिलाषा करता है। इस प्रकार से इस ये सूची पर्यावरण पाठ की भूमिका है। अब अपन इस पाठ का वाचन करेंगे। इस पाठ को एक बार पढ़ते हैं। ये कविता है जो दुर्वयम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम मानक्रे मध्ये चलत निशम कालाय से चक्रम मने स्वस्यते तनुपेश्यते परमति सदा वक्रम दुर्दार्थ अन्ते दर्शनेन मुना शयान हेव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम कजल मलिनम धूमं मुञ्चति सत्यशक्ति यानम वास्कयान मालाम संधावति वितरन्ति धावनम यानानाम पंक्तियो अयंता कठिनम संतरणम सूची पर्यावरणम वायुमंडलम वृक्षम दूषितम नयहि निर्मलम जलम कुसित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम शमलम धरातलम करणीयम वाहिर अंतर्जगति तू ही बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम कंचित कालम नयम माम समा नगराद बहु दूरम परपश्यामि ग्रामे अन्ते निर्जरे नदी पयम पूरम एकांते कांत्रे शरणमपि मे सयाद संचरणम सूची पर्यावरणम हरित तरुणहम ललित लतानाम माला रमणीयाम कुसुम वली समीर चलिता श्यान मनय वर्णिया नवमलिका रसालम मलिता रुचिरे संगनम सूची पर्यावरणम अय चल बंधु खग कुलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संपर्पति जनो बे धृति सुख संदेशनम चाक चके जालम नो पुर्यात जीवितम से हरणम सूची पर्यावरणम प्रस्तर तले लता तरु गुलमानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता नृसंगे शयानम समाविष्टा मानवाय जीवनम कामनाय नो जीवनम मरणम सूची पर्यावरणम। इस प्रकार से इस पाठ का वाचन किया है अपन ने। अब अपन एक एक श्लोक का भावार्थ समझेंगे, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। सबसे पहले देखो श्लोक 1, दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम। दुर्वयम अत्रम, अत्र का मतलब यहाँ, दुर्वयम यानी दुभोर हो गया है, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, प्रकृति रेव शरणम प्रकृति की शरण में हमें जाना चाहिए, सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। देखो दुर्वयम अत्रम, यहाँ दुर्वयम अत्रम जीवितम जातम, यहाँ जीना, दुर्वयम का मतलब कठिन, अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, प्रकृति रेव यानी प्रकृति के, शरणम यानी शरण में, सूची का मतलब शुद्ध और पर्यावरण का मतलब आवरण, शुद्ध पर्यावरण। तो यह जीना बहुत ही कठिन हो गया है, हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। महानगरे मध्य यानी महानगरों के मध्य, चलत एनिसम, एनिसम का मतलब होता है दिन रात चलने वाला, चलत का मतलब चलने वाला, कालाय से चक्रम, कालाय का मतलब समय रूपी ये जो चक्र है, यानी महानगरों के मध्य दिन रात चलने वाला समय रूपी चक्र। मने सोष्यते, मन का सोष्यते मतलब शोषण कर रहा है, तनु का मतलब होता है शरीर, शरीर का पेश्यते ये शरीर को पेशता जा रहा है, भ्रमति यानी भ्रमित हो रहा है, सदा का मतलब हमेशा, वक्रम का मतलब टेढ़ा, यानी यहाँ पे ये मन का शोषण कर रहा है, शरीर को पेशता जा रहा है और हमेशा टेढ़ा चलने वाला, दुर्धार अंत दर्शनोर मनोन शयान हेव जनग्रसनम, दुर्धांत यानी भयंकर, दर्शनांत यानी दांतों से ये मनुष्य को डरा रहा है, जैसे जनग्रसनन, जन का मतलब लोग, ग्रसन का मतलब उसका कर्षण करेगा, उसका भक्षण करेगा, इस प्रकार ये हमें भयंकर दांतों से ये डरा रहा है। सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। इस प्रकार से देखो ये कह रहा है
कि यहाँ जी, यहाँ का मतलब अत्र का मतलब यहाँ का नगर में जीना बहुत ही दुभर हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। महानगरों के मध्य जो दिन रात चलने वाला समय रूपी पहिया है लोहे का, जो मन का शोषण कर रहा है, अपने शरीर को पेश रहा है और हमेशा टेढ़ा चलने वाला है, और ये हमें भयंकर डरा रहा है दांतों से, जैसे मनुष्य का ये घर्षण करेगा, मनुष्य को खाएगा। इसलिए हमें सूची पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा श्लोक, कजल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्तियानम वाष्पयान मालानाम संधावती वितरंती धावनम यानानाम पंक्ति अयंता कठिनम से संचरणम सूची पर्यावरणम। ये कह रहा है कि कजल मलिनम, कजल मलिनम का मतलब काजल जैसा मेला, धूमम का मतलब धुआं, मुंचति का मतलब छोड़ना, कजल, कजल का मतलब काजल होता है, मलिन का मतलब मेला, धूमम का मतलब धुआं, और मुंचति का मतलब छोड़ती है। सत शक्तियानम, सत का मतलब सौ, सैकड़ों, शक्तियानम यानी गाड़ियां, यानी सैकड़ों गाड़ियां, मोटरें जो काजल जैसा काला मलिन धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला संधावती, यानी वाष्प का मतलब होता है वाष्प, यान का मतलब गाड़ी, वाष्प से चलने वाली, माला का मतलब पंक्ति, यानी यहाँ पे रेलगाड़ी को कहा गया है वाष्पयान माला। संधावती वितरंती धावनम, यानी तेज गति से दौड़ती हुई, आवाज करती हुई जाती है। याना नाम, याना नाम का मतलब, यानी याना नाम का मतलब होता है गाड़ियों की जो पंक्तियां, यानी गाड़ियों की पंक्तियों का मतलब पंक्तियां, अहंता जिसका अंत नहीं हो, कठिनम संसरणम, ये बहुत ही, यहाँ चलना बहुत ही कठिन हो गया, यानी कह रहा है कि गाड़ियों की पंक्तियों का अंत ही नहीं हो रहा है, यहाँ चलना भी बहुत कठिन हो गया है, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। वापस एक बार देखो भावार्थ, यानी ये कह रहा है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो चल रही है वो काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है, और जो रेलगाड़ी है वो तेज गति से दौड़ती हुई, आवाज करती हुई दौड़ रही है, और गाड़ियों की पंक्तियों का अंत ही नहीं हो रहा है, यहाँ चलना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला श्लोक है, वायुमंडलम विषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुसित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सम्मलनम सम्मलम धरातलम करणीयम बहिर अंतरे जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। अब जैसे वायुमंडलम, यानी इस वायुमंडल में, वायुमंडल में विषम का मतलब अत्यधिक, दूषितम यानी बहुत ही दूषित हो गया है, ये वायुमंडल बहुत ही दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और निर्मल का मतलब स्वच्छ, न ही यहाँ स्वच्छ जल बचा है, यानी इस वायुमंडल में स्वच्छ जल भी नहीं बचा है, ये भी दूषित हो गया है। कुसित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, धरातलम का मतलब इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, समलम का मतलब जो गंदगी है, भक्ष्यम का मतलब जो खाने के अंदर, वो भी मिश्रित हो गई है। कुसित वस्तु यानी उसके अंदर बुरी वस्तुएं मिला दी गई है। इस धरातल के ऊपर, यानी इस धरातलम यानी इस धरातल पर कुसित यानी बुरी वस्तुओं का मिश्रण हो गया, किसमें, खाने में, उस खाने के अंदर गंदी गंदी वस्तुओं का मिलावट हो जाता है। जैसे आजकल अपन देखते हैं खाने में हर प्रकार की मिलावट है, जैसे तेल लोगे तो उसमें तेल में भी मिलावट है, और जैसे अपन कोई खाने की सामग्री लेते हैं उसके अंदर भी मिलावट है। इस प्रकार से इस धरती के ऊपर खाने वाली चीजों में भी वो मिलावट कर देते हैं, उसके अंदर मिश्रण कर देते हैं। करणीयम बाहिर अंते जगति तु बहु शुद्धि करणीयम सूची पर्यावरणम। करणीयम यानी हमें करना चाहिए, बहिर अंतर जगति, बाहर और अंदर, तो बहु यानी बहुत सारा शुद्धिकरण हमें करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, सूची यानी शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी दूषित, ये वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, इसमें पीने योग्य जल भी वो भी स्वच्छ नहीं है, वो भी निर्मल नहीं है। कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं जो खाने योग्य, कुछ वस्तुएं उसके अंदर भी मिलावट कर दी जाती है। इस धरातल पर बहुत सारी गंदगी है वो इसके अंदर मिला दी जाती है। और हमें इस जगत के अंदर क्या करना चाहिए, बाहर
और अंदर इस जगत के अंदर बहुत सारा हमें शुद्धिकरण करना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। अगला श्लोक है, क्वचित कालम नह्यम माम समानग्रहात् बहु दूरम पर पश्यामि ग्रह में अंते निर्जरे नदी पहे पूरम एकांते कांत्रे शरणम अपि मैं सयात संचरणम सूचि पर्यावरणम। कंचित कंचित का मतलब कुछ समय, कालम यानी कंचित का मतलब कुछ, काल का मतलब समय, नहे माम सम नग्रहात बहु दूरम, बहु दूरम यानी बहुत दूर, सम मम नगरात में, मैं इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर चला जाऊं। पर पश्यामी ग्रामे अंति नर्जरी नदी पहे पूरम, पर पश्यामी और मैं वहां जाकर, पर पश्यामी क्या देखूं, ग्राम के अंत में, गांव के अंत में जहां झरने हो, नदी हो, तालाब हो, इस प्रकार मैं वहां जाकर इस नगर से मैं बहुत दूर चला जाऊं और वहां जाकर गांव का जहां अंत है वहां जाकर नदी, झरने और तालाब देखूं। एकांते कांत्रे शरण शरणम अपि मह शयाम संचरणम सूचि पर्यावरणम। एकांत मतलब एकांत में, कांत्रे का मतलब जंगल में, शरणम अपि यानी कुछ शरण में व्यतीत करूं, सयात संचरणम वहां जाकर मैं कुछ घूमूं। यानी कह रहा है एकांत जंगल में जाकर, शरणम अपि कुछ क्षण में वहां व्यतीत करूं, वहां संचरण करूं, वहां घूमूं। सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरण का मतलब शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कुछ समय के लिए मैं इस नगर से बहुत दूर चला जाऊं, जहां गांव का अंत, गांव के अंत में वहां जाकर क्या क्या देखूं, नदी, झरने, तालाब देखूं और कुछ समय के लिए एकांत जंगल में कुछ समय में व्यतीत करो, वहां जाकर संचरण करो, वहां घूमो। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुम वली समीर चलिता शयान मणि वर्णिया नव मलिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनम सूचि पर्यावरणम। हरित, देखो हरित का मतलब हरा, तरुण का मतलब पेड़, जो ये हरे पेड़ है, ललित का मतलब सुंदर, लता नाम बेल, जो ये हरे पेड़ और सुंदर लताएं हैं, उसकी माला का मतलब पंक्ति, रमणीया यानी वो बहुत ही अच्छी लग रही है। हरे पेड़ और सुंदर लताओं की पंक्तियों के रूप में बहुत ही रमणीय यानी बहुत ही सुंदर लग रही है। कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया, यानी कुसुम का मतलब कुसुम फूल, वली यानी उन फूलों की पंक्तियां जो हवा चल रही है उसका में वर्ण कर रही है। वो जो ये हवा, समीर का मतलब हवा, जो हवा चल रही है, समीर का मतलब हवा होता है, कुसुम का मतलब फूल पुष्प, वली का मतलब पंक्ति। इस प्रकार से जो ये हवा चल रही है वो मेरा वर्ण कर रहा है। यानी जो फूलों की पंक्तियां हैं, वो जो हवा चल रही है उस हवा से वो कह रहा है कि ये मेरा वर्ण कर रही है। जो पुष्पों के फूलों की जो पंक्ति है, जो हवा चल रही है, ये हवा मेरा वर्ण कर रही है। नव मालिका रसालाम मिलिता रुचिरा संगमनम सूचि पर्यावरणम। नव मलिका मतलब चमेली के फूल, रसालम का मतलब आम, मिलित्वा यानी मिलकर, रुचिर यानी बहुत ही सुंदर इनका संगम हो रहा है। कहने का मतलब जो चमेली के फूल और आम का ऐसा मिलन हो रहा है, इनका संगम हो रहा है, वो बहुत ही रुचिकर लग रहा है। हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अब अगला छठा श्लोक है, आहे चल बंधु खग कुलरव कुंजित वन देशम पुर कलरव सम्मति जनोभे कृतिम सुख संदेशनम चाक चकी जालम नो कुर्यात जीवितम से हरणम सूचि पर्यावरणम। आए चल बंधु, ऐ चलो भाइयों, खग, खग का मतलब पक्षी, कल कुलरव यानी जो ये पक्षियों के चेचाने की आवाज है, गुंजित वन देशम, उस गुंजित वन देशम, उस जंगल में हमें चलना चाहिए। हे भाइयों, अरे भाइयों चलो, कहाँ, जहाँ पक्षियों की चेचाने की आवाज है उस वन प्रदेश में चलो, उस जंगल में चलो। पुर यानी नगर, पुर का मतलब होता है नगर,
पुर नगर कलरव, जहाँ ये नगर के अंदर जो आवाज आ रही है उससे लोग क्या हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। जनो भय संभ्रमत, सभी लोग। कृत सुख संदेशनम, जहां पर इस धरती पर सुख संदेश मिले वहां हमें जाना चाहिए। यानी हे भाइयों, अरे भाइयों, उस गुंजित वन देश में चलो जहाँ पक्षियों के चेंचाने की आवाज है, और इस नगर के कलरव, इस शोरगुल से लोग भ्रमित हो गए हैं, और जहाँ सुख संदेश मिले, इस प्रकार से हमें वहां जाना चाहिए। चाक चके जालम, नो यानी चाक चके जालम यानी चकाचौंध भरी जिंदगी के अंदर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। जीवितम, जीवितम से हरणम, हमारे जीवन का हरण नहीं करना चाहिए। हमें शेर की चकाचौंध भरी जिंदगी हमें नहीं रहनी। हमें जहां पर हमारा क्या, हमारा कार्य व्यतीत हो रहा है वहां हमारा हरण हो रहा है। हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कह रहा है, हे भाइयों, हे बंधुओं, हमें उस गुंजित वन देश में जहां पर गुंजाए, जहां पर पक्षियों की ध्वनि गुंजायमान है, उस देश में हमें चलना चाहिए। पुर का मतलब नगर, उस नगर के अंदर जो ये आवाज आ रही है, कलरव, भीड़, भीड़ की आवाज, उससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, और हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें सुख संदेश आराम मिले। इस प्रकार से चाक चकी जालम नो पुरिहात जीवितम से हरणम, इसलिए हमें शेर की जो चकाचौंध भरी जिंदगी है वो हमें उसमें कार्य नहीं करना है। हमें उसका जीवन अपना उसके अंदर खत्म नहीं करना है, उसका हरण नहीं करना है। हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना है। लास्ट श्लोक देखो, प्रस्तर तले लता, लता तरु गुल्मा नो भवंतो पिष्टा, पाषाणी सभ्यता नृसंगे शयानम समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामनाय नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतो पिष्टा। प्रस्तर तले का मतलब होता है, प्रस्तर तले यानी पत्थर के जो चट्टाने हैं, वहां लता का मतलब बेल, तरु का मतलब होता है पेड़, और गुल्मा का मतलब होता है झाड़ी। वहां नो भवंतु पिष्टा, हमें उन्हें पिसने नहीं देंगे, उसके नीचे दबने नहीं देंगे। कहने का मतलब जो ये पत्थर की जो चट्टाने, उसके नीचे लता, बेल, पेड़ और झाड़ियों को हम पिसने नहीं देंगे। पाषाणी सभ्यता, जो कि ये पथरीली सभ्यता है, नरसिंगे शयान है हम समाविष्टा, हम उसके अंदर समाविष्ट नहीं होंगे। मानवाय जीवनम कामना है, मानव जीवन की यही कामना है। नो जीवनम मरणम, हम इस जीवन को मरने नहीं देंगे। हमें सूची पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है, इसका भावार्थ कि जो पथरीली चट्टाने हैं, उस पथरीली चट्टानों के नीचे जैसे बेलें हैं, पेड़ है, जो झाड़ियां हैं, उनको हम पिसने नहीं देंगे। जो ये पाषाणी सभ्यता है, इसमें हम मिलना नहीं चाहते हैं। मानव के जीवन की यही कामना है कि हम जीवन मरण, हमें शुद्ध पर्यावरण, हमें मरना नहीं है, हमें इस जीवन को आगे चलाना है। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ है। अब इसके अंदर देखो शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द है, उसको आपको याद करना है। अभी मैंने आपको बता दिए थे ये शब्दार्थ, ये आपको पढ़ना है और एक बार आप इनको याद करना है। एग्जाम में इसके अंदर समानार्थी शब्द आते हैं, जैसे जैसे आपको ये दुर्वयम, इसको बोलते हैं दुष्कर्म, जीवितम जीवनम। तो आपको देखो, दुर्वयम यानी दुर्गुण हो गया है, कठिन हो गया है। जीवितम जीवनम यानी अपना जीवन, अपनी लाइफ कैसी हो गई है, दुर्वयम यानी कठिनम। ए निशम, ए निशम का मतलब होता है, अर निशम का मतलब दिन रात। कालाय से चक्रम, लोहे, चक्रम यानी लोहे का चक्र। शोष्यते, सुशी कुर्वते यानी सुखाते हुए, तनु का मतलब शरीर। पेश्यते, पुष्टि कुर्वते पीसते हुए। वक्रम कुटिलम यानी टेढ़ा, वक्रम का मतलब टेढ़ा। दुर्धांते भयंकर यानी भयानक से। दशने का मतलब दंते यानी दांतों से। अमुना अनेन यानी इससे क्या हो रहा है, जन घर्षणम, जन भक्षणम, जैसे मानव का विनाश करेगा, मानव का भक्षण करेगा। कजल मलिनम, काजल, कजलम एव मलिनम यानी काजल सा मलिन, काला। धूम का मतलब होता है अग्निवाय, धुआं। मुंचितम यानी छोड़ता है। सक शक्तियानम, सक शक्तियानम शतम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम पंक्ति, रेलगाड़ी की पंक्ति।
वितरंती ददंती वितरण करती हुई, कुर्वाणी यानी देती हुई, धावनम यानी धवनी कोलाहल करती हुई, संचरणम का मतलब होता है संचलम चलना, भृशम यानी अत्यधिकम यानी अत्यधिक, भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ जो भोज्य पदार्थ होते हैं खाने की सामग्री, समलम यानी मेलनम सहित मल युक्त गंध की युक्त, और ग्राम्य अंते ग्राम सीमायाम यानी गांव की सीमा पर यानी गांव के अंत तक, पय पूरम जलाशय यानी जल से भरा हुआ तालाब, कानांतरे का मतलब होता है वन है यानी जंगल में, कुसुमावली कुसुमा नाम पंक्ति फूलों की पंक्ति, समीर चलिता वायु चलिता यानी हवा से चलाई हुई, रुचिरम यानी सुंदर, सुंदरम सुंदर, खग कलरव यानी खग कुला नाम कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाक चकी जालम यानी कृत्रिम भावपूर्ण जगत में यानी चकाचौंध भरी तड़क भड़क वाली जिंदगी, प्रस्तर तले यानी शिला तले पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मा लताश्चे तरवश्चे गुल्माश्चे, लता वृक्ष और झाड़ी, इसके अंदर देखो लता तरु और गुल्मा, इसके अंदर द्वंद्व समास आ रहा है, जैसे पितृ माता चे पिता चे, उसी प्रकार से लता तरु और गुल्मा, इसके अंदर आप समास पूछ सकते हैं, इसका समास विग्रह करते हुए, जैसे लता तरु और गुल्मा का समास विग्रह लताश्चे तरवश्चे गुल्माश्चे, अर्थात लता तरु गुल्मा, इसके अंदर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास का मतलब जिसके अंदर सभी पदों की प्रधानता होती है। तो लता वृक्ष और झाड़ियां, पाषाणी पर्वत में है पथरीली, और नरसिंगे का मतलब प्रकृत्याम प्रकृति में। इस प्रकार से ये पाठ आपको मैंने बताया है। और अब इस पाठ के अंदर देखो एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार के क्वेश्चन व्याकरण की दृष्टि से बनेंगे, आपको कुछ मैं हिंट बता देता हूं। एक श्लोक, पहले श्लोक के अंदर किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से। जैसे दुर्वयम, यहाँ पे दुर्वयम अत्र जीवितम जातम ये लिखा हुआ है, तो इस लाइन के अंदर ये पूछेगा कि इस पंक्ति के अंदर कौन सा अवयव शब्द है। यहाँ पे जैसे यहाँ मैंने लिखा, तो यहाँ देखो आपको पता चल जाएगा अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ, यहाँ पे है अत्र, तो यहाँ पे अत्र का मतलब है यहाँ, तो यहाँ पे क्या है अवयव शब्द है, अत्र का मतलब यहाँ। अब देखो उसी प्रकार से प्रकृति रेव यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो प्रकृति रेव है इसका संधि विच्छेद आपको पूछ सकते हैं। इस संधि विच्छेद करो इसका, या संधि विच्छेद किया हुआ है उसको आपको संधि बनानी है। तो प्रकृति रेव का अपन संधि विच्छेद करते हैं, प्रकृति प्लस एव। अब देखो यहाँ पे विसर्ग रे में बदलेगा, इसलिए यहाँ पे ये रुत्व संधि होगी। वैसे आपको मैं संधि बताऊंगा तब ये आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर देखो पहले में तो आया हुआ है अत्र, ये अवयव शब्द है, और प्रकृति रेव प्रकृति प्लस एव, यहाँ पे रुत्व संधि है, इसका संधि विच्छेद पूछ सकते हैं। अब उसी प्रकार से अभी पर्यावरण आपको मैंने पहले बताया था, पर्यावरण, इस पर्यावरण का मैंने आपको पर्यावरण शब्द के अंदर संधि कौन सी है और संधि विच्छेद करते हुए इस संधि का नाम आपको मैं यहाँ पर्यावरण का बता रहा हूं। देखो यहाँ पे है परिधन आवरणम, तो यहाँ पे पर्यावरण के अंदर ई है, ई का ये बन जाता है, ई का क्या बनता है ये के अंदर मतलब ये इसके अंदर कौन सी संधि है, यण संधि हो गई। संधि का नाम क्या है यण संधि। तो परिधन आवरण ई है, इसके अंदर देखो ये परी के अंदर ई है, इस री में से ई बाहर निकाल दिया, आधा रे बचा, तो ये ई का तो ये हो गया, और जो आधा रे है वो ऊपर चला गया इस पर्यावरण में। देखो यहाँ पे तो पर्यावरण के अंदर यण संधि है। महानगरे मध्य चलद निसम कालाय से चक्रम मने सोचते तनु। अब इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इसका शब्दार्थ, इसके अभी मैंने शब्दार्थ का समानार्थक। अब ए निसम का अर्थ यानी दिन रात चलने वाला, कालाय से चक्रम, तो इस प्रकार से
आपके व्याकरण की दृष्टि से समास भी हो सकता है, और एनिसम यानी दिन रात चलने वाला। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया है, इसके आगे का अपन कल करेंगे। आज मैं यहीं विराम देता हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया है। मैंने कोशिश की है आपको यहीं समझाने की, तो सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और अगली क्लास में अपन आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।